Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 and it is about geometry, our lesson number 26. In this lesson, we will solve the exercise, review exercise number 7. ये लेसन प्लान की तरफ आ जाएं। लेसन प्लान जो है टीचर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने एसएलओ स्टडी किए हैं उनसे रिलेटेड है। सो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन 1 में हर जो पार्ट है उसमें 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जो करेक्ट है उसको आपने इन सर्कल कर देना है। पहले पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल। अब यहां पर देखें कि एक्यूट एंगल हमने इस यूनिट के अंदर जो एसएलओ था, टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हैं वो एसएलओ स्टडी किया था, उसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी वो एंगल एक्यूट एंगल होगा। सो अब यहां पर देखें 90 डिग्री से कम कौन सा एंगल है। एक तो बी 90 डिग्री है, सी जो है 103 डिग्री है और डी जो है 180 है। ये दोनों एंगल्स जो है सी और डी पार्ट में ये 90 से ग्रेटर है और एक 90 है। सो 90 जो होता है वो राइट एंगल होता है और 90 से लेस जो भी एंगल होगा वो एक्यूट होगा। सो यहां पर पार्ट ए जो है वो एक्यूट एंगल है। इसी तरह आपने बाकी के पार्ट्स जो हैं उनको आपने स्टडी करना है, रीड करना है प्रॉपरली और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने इनसर्कल कर देना है, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको करके बताया है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में कुछ जो है वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था कि जब हम लोग अपने बाजू को ऐसे करते हैं तो ये जो बाजू है ये टर्न होता है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। यहां पर मैंने टर्न किया तो ये 90 के ऊपर हो गया, इस तरह टर्न किया तो ये 90 से कम हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, और मैंने ऐसे थोड़ा सा 90 से ग्रेटर किया तो ये मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। सो इस तरह आप देखें यहां पर आर्म को जो है वो टर्न किया गया है। आप भी अपनी आर्म को टर्न करके देख सकते हैं। सो ये एंगल राइट एंगल बनता है, ये एंगल ऑब्ट्यूस और ये एंगल स्ट्रेट एंगल बनता है। सो इस तरह हम लोग डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स में एंगल्स दिए हुए हैं उनके नेम बताने हैं कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है, स्ट्रेट है, कौन सा एंगल है। सो डू इट क्विकली। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 3 है, यूज प्रोटेक्टर एंड रूलर टू मेक स्ट्रेट एंगल which shows two right angles make a straight angle। सो आपने प्रोटेक्टर को यूज करना है और यूज करते हुए एक स्ट्रेट एंगल बनाना है, फिर उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे तो टू राइट एंगल्स जो हैं वो बन जाएंगे। यू नीड टू यूज द प्रोटेक्टर एंड द रूलर। और प्रोटेक्टर और रूलर का आपको पता है कि ज्योमेट्री बॉक्स में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 45 डिग्री मेक अ स्ट्रेट एंगल। कितने एंगल 45 डिग्री के होंगे कि आपके पास स्ट्रेट एंगल बन जाए। 4 एंगल्स होंगे। कैसे, 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा वो 180 आएगा। सो 180 डिग्री जो है वो स्ट्रेट एंगल है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ना है और उसके मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू दैट आपने इसको आंसर कर देना है। अब क्वेश्चन 4 में है, मेजर द लेंथ ऑफ साइड्स बाय यूजिंग द रूलर एंड क्लासिफाई एज इक्विलैटरल एज आइसोस्केलस आर स्केल इन ट्राइंगल। सो आपने यहां पर रूलर यूज करना है। रूलर को यूज करते हुए आपने बताना है कि ये जो टाइप है ट्राइंगल्स की ये कौन सी है। आप लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर होता है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है। जब इसमें से मैं रूलर निकालूंगा तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये रूलर है, ये लेंस जो है मेजर करने के लिए यूज करेंगे आप, और ये प्रोटेक्टर है, इसको एंगल्स मेजर करने के लिए यूज करेंगे। और फिर आपने इनको मेजर करने के बाद इनकी टाइप्स बता देनी है। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, यूज प्रोटेक्टर एंड स्ट्रेट एज रूलर
टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC हैविंग मेजर AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter and angle B is 45 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में हम लोगों ने सीखा था प्रोटेक्टर का यूज, इसको हम लोग यूज करेंगे एंगल बनाने के लिए, और ये जो रूलर है इसको हम लोग साइड्स बनाने के लिए ट्राइंगल की यूज करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर अपने पेपर पे लाइन लगा देंगे या लाइन सेगमेंट, और उसके बाद एंगल जो है बी के ऊपर 45 डिग्री का प्रोटेक्टर से बना लेंगे, और फिर वो जो रे होगी उसको 4 सेंटीमीटर तक कट कर देंगे। जिस पॉइंट पे वो कट लगेगा, जो सी पॉइंट होगा, उसको हम लोग ए से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास पार्टिकुलर जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बन जाएगी। सो आप लोगों ने ये खुद जो है वो सॉल्व करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, और फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स साथ राइट करने हैं। ये आपके एक्सरसाइज का जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व की है या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको सॉल्व करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन मैनुअल है उसके साथ आपने टैली करना है और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है प्रोटेक्टर और रूलर के यूज के मुतालिक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सो सेम टाइप्स के हैं। तो कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन वैसे करनी है जैसा कि आपको मैंने इस यूनिट के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के एसएलओज में बताया था। तो अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो सिमेट्री से रिलेटेड है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपने पढ़ा था। रोटेट द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। अब यहां पर आपके पास ये इसका पार्ट 1 में पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहां पर ये डॉट लगा हुआ है ट्राइंगल का। और इस ट्राइंगल को आपने 45 डिग्री के ऊपर रोटेट कर देना है। आपको पता है आप कैसे रोटेट करते हैं, और इसके कंसर्न जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली करके। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मेजर द एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर। जस्ट यू नीड टू यूज द प्रोटेक्टर एंड मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। सो आपने करना क्या होता है, ये जो बेस लाइन है इसमें जो सेंटर इसका पॉइंट है उसको हम लोग इसके वर्टेक्स के ऊपर रख देते हैं, और जो इसकी आर्म होती है बेस आर्म, उसके साथ इसकी बेस लाइन को अटैच करते हैं। तो फिर हम लोग अगली आर्म का को रीड कर लेते हैं कि वो किस पॉइंट के ऊपर है। वहां से हमारे पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग के बाद हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाती है। सो डू इट बाय योरसेल्फ, और इनको कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को अपने रिजल्ट्स जो हैं वो आपने शो करवाने हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आइडेंटिफाई विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर टू एंगल्स का जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 के इक्वल हो तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो आपने इनको कंप्लीट करना है, और फिर आपने जो सॉल्यूशन है अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब यहां पर जो हाफ शेप गिवन है, बाकी की हाफ शेप ऐसे आपने बना देनी है। सो आपके पास ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अदर जो है वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 13 है, आइडेंटिफाई एंड काउंट लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन 2D शेप्स। इनमें देखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, काउंट करें और बताएं। यहां पर देखें L2 जो है L1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, L2 भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, L3 भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, L4 भी। सो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं स्क्वायर के अंदर। सो सिमिलरली आपने दूसरी शेप्स में लाइंस को काउंट करना है जो कि सिमेट्री की लाइंस हैं। सो अब आ जाएं नेक्स्ट, फाइंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन फॉर द फॉलोइंग शेप्स। आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन जितने नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ टर्न्स होंगे या रोटेट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, और जिसकी जगह पे अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। सो डू इट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों ने ऐसे करना है, क्यूब और क्यूबाइड के नेट्स ड्रॉ करने हैं और बताना है ऑन अ कार्डबोर्ड एंड कट इट। सो आल्सो शेप ऑल 3 बाय यूजिंग द ग्लू। मींस के आपने नेट बनाने हैं
क्यूब और क्यूबाइड के और पिरामिड के, और फिर उनको ग्लू के साथ ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास बॉक्सेस टाइप, जिस तरह ये मेरे पास बॉक्स बना हुआ है, इस तरह की कुछ हार्ड शेप्स में चीजें बन जाएंगी। सो ये प्रैक्टिकली है, ये आपने खुद करना है। करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। क्वेश्चन नंबर 16 में ड्रॉ एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज राइट करनी है और इनको ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर या नोटबुक के ऊपर, और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है, और सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन के साथ आप जो है टैली करेंगे और फिर अपनी टीचर को सबमिट करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन मैनुअल के अलावा लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO एंड न्यू यूनिट्स। अल्लाह हाफिज।